खोला, धनबाद, बोकारो, टाटा, तमाम जगह पे जो पब्लिक सेक्टर बनाए गए, आज नरेंद्र मोदी जी जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलता है इस देश के भीतर, जब तक महिलाओं को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है, यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रहेगी। और यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ताकत है कि हम जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां होती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आहट, वहां बढ़ने लगती है भाजपाई घबराहट। जहां जहां होती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आहट, वहां वहां बढ़ने लगती है भाजपाई घबराहट। और ये घबरा करके हमारी चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि आम आवाम को आपस में लड़ाया कैसे जाए। आप जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों के पास 200 साल तक गुलाम रहा। और ये गुलामी क्यों रही? ये गुलामी इसलिए रही कि भारतवासियों को आपस में लड़ाया जाता था, हिंदू मुसलमान कराया जाता था, जातियों को आपस में लड़ाया जाता था। और यही भाजपाई साजिश है कि झारखंड के लोगों को भी आपस में लड़ाया जा रहा है। तो हम अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को कहना चाहते हैं कि जल जंगल जमीन पे पहला अधिकार आदिवासी का, फिर बाकी भारतवासी का, ये हमारा संकल्प है। यह जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आदिवासियों को हक और अधिकार दिलाए हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी आप आदिवासियों का हक और अधिकार नहीं छीन सकते हैं। यह बात हम आपको कहना चाहते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की रगों में भगवान बिरसा मुंडा का खून बहता है, झारखंड के लोगों के रगों में सिद्धू कान्हू का खून बहता है, झलकारी बाई का खून बहता है, नीलांबर पीतांबर का खून बहता है। आप झारखंड के लोगों को उनके हक और अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज आदिवासी लोगों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी पार्टी झारखंड के भीतर इस मत के साथ है कि जो सरना लोग अधिकार मांग रहे हैं, अलग धार्मिक कोड का अधिकार मांग रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरना कोड का पूरे दिल से समर्थन करती है, पूरे दिल से समर्थन करती है। और जो पेशा कानून हम लेकर के आए हैं, उस पेशा कानून को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, बोकारो में स्टील प्लांट खोला, धनबाद, बोकारो, टाटा, तमाम जगह पे जो पब्लिक सेक्टर बनाए गए, आज नरेंद्र मोदी जी उस पब्लिक सेक्टर को बेचने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने गरीब भाई बहनों से कहना चाहता हूं, ऐ भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिएगा, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। इसलिए हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। बोलिए, आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, तमाम लोग बोलिए कि आप अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप अपने जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम नरेंद्र मोदी की साजिश को नाकाम करेंगे। देश को बांटने की जो साजिश है नरेंद्र मोदी की, उसको हम नाकाम करेंगे। हम आरएसएस और बीजेपी की साजिश को नाकाम करेंगे। यह देश 140 करोड़ लोगों का था, है और रहेगा। इस देश में सबका अधिकार बराबर रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान लिखा है। उस संविधान की ताकत यह है कि इस देश में तमाम इंसान के अधिकारों को बराबर किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच में क्या रिश्ता है? हमारे और आपके बीच में संविधान का रिश्ता है। और संविधान का रिश्ता क्या होता है? संविधान का रिश्ता ये होता है कि ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, देख लीजिए इनको, ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, इनका भी वोट एक है। और आप जो जनता नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, आपका भी वोट एक है। ये संविधान की ताकत है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ताकत है। इसीलिए
जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं तो हम महात्मा गांधी को याद करते हैं इस देश की एकता के लिए। जब हम शहीद आजम भगत सिंह को याद करते हैं तो हम याद करते हैं उनकी वीरता के लिए। और जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं तो हम याद करते हैं समानता के लिए। इसीलिए हमको याद करना पड़ेगा झारखंड की भूमि को, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को, कि जब अंग्रेज साम्राज्य को अंगूठा दिखाने का सवाल आया, अंग्रेजी साम्राज्य का दांत खट्टा करने का सवाल आया, तो आदिवासी नेता बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा उठ खड़े हुए और उपनिवेशी ताकत को चुनौती देने का काम किया। इसीलिए हम आप तमाम झारखंड वासियों से भी कहना चाहते हैं कि अगर हम अपना जल जंगल जमीन बचाना चाहते हैं, अगर हम अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचा करके रखना चाहते हैं, तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ हमको अपनी आवाज को मुखर करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब देश में बह रहा हो अन्याय की आंधी तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी, इस बात को याद रखिएगा। बोलिए, अपने न्याय के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लीजिए जय शाह के पप्पा जी, डैडी जी, एक बात सुन लीजिए। आपके सूटकेस में जितना दम है ना उतना दम आप लगा लीजिए। आपके ईडी में जितना दम है उतना दम आप लगा लीजिए। हम भारत के लोग हैं, हम ईमान बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम ईमान बचाने वाले लोग हैं, हम देश बचाने वाले लोग हैं, इस बात को याद रखिएगा।